ओफो, तुम यहाँ कर भी सोते रहोगे क्या? बाहर देखो कितना खूबसूरत माहौल है। चलो कहीं घूमने चलते हैं। ओहो पल्लवी, थोड़ी देर सोने दो ना। अभी तो 7 ही बजे हैं। 10 बजे चलेंगे, ठीक है? पक्का। ये है मुकेश और पल्लवी। मुकेश और पल्लवी इस खूबसूरत हिल स्टेशन पर घूमने आए थे। मुकेश की टूर जॉब है, इसलिए उसे घूमना फिरना ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन पल्लवी तो यहाँ पहली बार इतनी दूर आई थी, इसलिए उसका होटल में मन ही नहीं लग रहा था। ओहो, अब क्या करूँ? ये तो उठ ही नहीं रही। मैं यहाँ बोर हो रही हूँ। ऐसा करती हूँ, एक कप चाय पी लेती हूँ। सुनो, ये रूम सर्विस से कोई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? वो मैडम जी, वो सब तो 11 बजे आएंगे। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताओ। नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। सोच रही थी कि एक कप चाय पी लूँ। अब थोड़ी देर रुकिए, मैं भी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे वाह, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है तुमने। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी शुक्रिया, मेरा नाम गौरी है। वैसे अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो आप कहीं बाहर घूमने चले जाए ना। यहाँ पे तो बहुत अच्छी अच्छी जगह है। मैडम हाँ, घूमने तो जाना है, लेकिन अभी मेरे हस्बैंड सो रहे हैं। मैडम जी, आप चिंता मत करो, मैं भी यहाँ का सारा काम खत्म कर लेती हूँ, फिर आप मेरे साथ चलना घूमने। क्या तुम्हारे साथ और मेरे हस्बैंड? आप उनसे पूछ लीजिए, अगर वो बोलेंगे तो ठीक है, वरना रहने देना। अच्छा ठीक है, मैं उनसे पूछकर तुम्हें भी बताती हूँ। नहीं रुको, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। ऐसे किसी के साथ अकेले जाना ठीक नहीं। तो जल्दी चलो, गोरी का काम खत्म होने वाला होगा। उसके बाद वो दोनों गोरी के साथ घूमने निकल जाते हैं। गोरी उन्हें बहुत अच्छी अच्छी जगह घुमाती है। घूमते घूमते कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। अरे बस करो यार, मैं और नहीं घूम सकता, मैं थक गया हूँ। मैं टैक्सी बुला रहा हूँ वापस होटल जाने के लिए। और गोरी, तुम्हें कहाँ जाना है? कहीं नहीं सर, थोड़ी दूरी पर मेरा घर है, मैं चली जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे चली जाओगी? हमारे साथ ही चलना टैक्सी में। फिर गोरी उनके साथ टैक्सी में बैठ जाती है। थोड़ी ही दूरी चलने पर बस मैडम जी, यही रुकवा दीजिए। यहाँ? मगर तुम्हारा घर कहाँ पर है? अरे वो तो रहा, वहाँ सामने। जिस तरफ गोरी ने इशारा किया वहाँ पर एक टूटा छप्पर पड़ा हुआ था और उस छप्पर के नीचे एक बूढ़ी टूटी हुई खाट पर लेटी हुई थी। पास में ही एक मिट्टी का चूल्हा था जहाँ पर कुछ पुराने बर्तन। तुम यहाँ रहती हो गोरी? बस मैडम जी, जो भी है यही है। और ये बूढ़ी अम्मा कौन है? ये मेरी दादी है। इनके लिए मैं हूँ और मेरे लिए ये है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। गोरी को वहाँ छोड़कर पल्लवी और मुकेश चले जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर भी पल्लवी सिर्फ गोरी के बारे में ही सोचती रहती है। गोरी को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि वो इतनी परेशानी से गुजर रही होगी। बहुत अच्छी है वो। हाँ वो तो है। तुम ऐसा करना, गोरी के साथ रोज घूमने चली जाया करो। मुझे कंपनी का कुछ ज़्यादा काम है तो मैं लेट आया करूँगा। इस बहाने से हम उसे कुछ थोड़े बहुत पैसे भी दे देंगे। हाँ, इस बहाने उस बेचारी की थोड़ी मदद हो जाएगी। गोरी को भी पल्लवी का साथ अच्छा लगता था और पल्लवी को भी उसके साथ घूमना अच्छा लगता था। इसके साथ साथ पल्लवी को उसकी एक चीज़ और बहुत पसंद थी। अच्छा गोरी, ये बताओ तुम ये बैग कहाँ से लेकर आई हो? इसका डिजाइन मुझे बहुत पसंद आता है। एक बैग मुझे भी ऐसा ही दिलवा दो ना। तो चलिए ना मैडम मेरे साथ। यहाँ मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं जिस पे बहुत अच्छे से अच्छे बैग मिलते हैं। चलिए आप मेरे साथ। अच्छा तो ठीक है, फिर चलो। फिर गोरी पल्लवी को लेकर बड़ी बड़ी दुकानों पर जाती है, लेकिन पल्लवी को कहीं भी कोई भी बैग पसंद नहीं आता। उसे ऐसा बैग मिलता ही नहीं जैसा कि गोरी के पास था। गौरी, मुझे ऐसा ही बैग चाहिए। मुझे ऐसा बैग नहीं मिला पूरे बाजार में। तुम ये बैग कहाँ से लेकर आई थी, मुझे बताओ ना। मैडम जी, ये मैंने खरीदा नहीं था, बल्कि ये मैंने अपने हाथ से बनाया है। क्या? तुम इतने सुंदर बैग बना लेती हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नहीं मैडम जी, मैं बैग बनाती नहीं हूँ। मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़ कर चली गई थी। मेरी माँ की एक निशानी मेरे पास ये दुपट्टा था। मैंने इस दुपट्टे का एक बैग बना दिया ताकि ये मेरे पास ही हमेशा रहे। लेकिन गौरी, तुमने इसकी सिलाई कैसे की? तुमसे आती है सिलाई करनी? हाँ मैडम जी, मेरी दादी ने मुझे सिलाई करना सिखाया था। वो क्या है ना, मेरे दादा की बहुत बड़ी कप बैग की दुकान थी, लेकिन उस दुकान में आग लगने की वजह से सब कुछ खत्म हो गया और मेरे दादाजी की उसमें मौत भी हो गई। लेकिन मेरी दादी को सिलना आता था क्योंकि बैग सारी मेरी दादी ही सिलती थी। लेकिन मैं और मेरी दादी फिर अकेले ही रह गए। अपनी आप बीती सुनाते हुए गोरी की आंखों में आंसू आ गए। गोरी रोने लगी। बस गौरी, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है।
तुम नहीं जानती कि तुम्हारे अंदर क्या हुनर है। अरे तुम्हें पता है ये लेडीज बैग जो तुमने सिला है कितना प्यारा लग रहा है। अगर तुम ऐसे ही लेडीज बैग सिलकर बेचने लगो तो पता है तुम्हारी कितनी कमाई होगी। चलो अब तुम ये होटल का काम छोड़ो और ये लेडीज बैग बनाकर बेचने शुरू करो। मैडम जी ये ख्याल तो पता नहीं मेरे मन में कितनी बार आ चुका, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती। ये बैग भी मैंने इसलिए सिल लिया क्योंकि ये मेरी माँ का दुपट्टा बचा पड़ा था और उसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन तुम्हें तो पता ही है होटल से कम करके भी मैं 2 वक्त का खाना ही बना पाती हूँ, वो भी ढंग में नहीं खा पाती। इससे आगे मेरे कुछ बस की नहीं है। उस वक्त तो पल्लवी ने उससे कुछ नहीं बोला, लेकिन पल्लवी ने मन ही मन उसकी सहायता करने की ठान ली थी और उसने ये सारी बातें अपने पति को जाकर बताई और फिर उसकी तरफ उम्मीद की नज़रों से देखने लगी। देखो पल्लवी, अभी तुम्हें उसके साथ रहते हुए दिन ही कितने हुए हैं, इतनी जल्दी तुम उस पर इतना विश्वास कैसे कर सकती हो? तो क्या हुआ, मैंने उसे कम समय में ही बहुत ज़्यादा जान लिया है। मैं उसके बारे में बहुत कुछ जान गई हूँ। मुझे पता है अगर हम उसकी थोड़ी सी मदद करेंगे तो वो मेहनत करने में पीछे नहीं हटेगी और बहुत अच्छे से मेहनत करेगी। ठीक है पल्लवी, लेकिन अभी तो फिलहाल मैं 5,000 रुपये दे सकता हूँ। इतने तो काफ़ी है। पल्लवी ने वो पैसे लेकर गौरी को नहीं दिए क्योंकि पल्लवी जानती थी कि गौरी को सिर्फ पैसे ही नहीं चाहिए। गौरी मुझे तुमसे 4-5 लेडीज बैग सिलवाने हैं, क्या तुम सिल दोगी? सिलने के लिए जो भी सामान चाहिएगा तुम मेरे साथ चलो, बाजार से खरीद लेना। और तुम्हें तो पता ही है मैं 1 हफ्ते के लिए यहाँ पर हूँ, इतने तो तुम सारे बैग सिल दोगी ना? हाँ मैडम जी बिल्कुल सिल दूंगी, आप बस अपनी पसंद का कपड़ा देख लीजिए। कपड़ा खरीदते वक्त गौरी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, मानो कि वो बरसों से यही करना चाहती हो। शाम तक शॉपिंग करने के बाद वो दोनों घर पहुंचती है। उसके बाद गौरी ये 4-5 बैग तुम्हें हाथ से सिलने में बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए ये कुछ पैसे पकड़ो, कल अपने लिए एक सिलाई मशीन खरीद लेना। लेकिन मैडम इतने सारे पैसे, इन पैसों को अपनी सिलाई के पैसे समझकर रख लो। गौरी अगले ही दिन एक सिलाई मशीन खरीद लाई। अब वो होटल के काम के साथ साथ मन लगाकर सिलाई का काम भी करने लगी। ऐसे ही पता नहीं 1 हफ्ता कब में बीत गया। फिर आखिर उनके जाने का समय आ गया। मैडम जी ये लीजिए आपके सारे बैग, और इन्हें अच्छे से देख लीजिए, कुछ कमी हो तो अभी बता देना, मैं ठीक कर दूंगी। नहीं नहीं गौरी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये बैग यहीं पर रख दो। और हाँ शाम को मैं 6 बजे निकलूंगी तो एक बार मुझे बाय बोलने तो आओगी ना? हाँ मैडम जी मैं ज़रूर आऊँगी। देखते ही देखते शाम का समय आ जाता है और गौरी बहुत हाफते भागते हुए आती है। मैडम जी माफ़ कीजिएगा, थोड़ा टाइम लग गया इसे बनाने में। ये लीजिए इस बैग को मेरी निशानी समझकर अपने पास रखिएगा। गौरी ने बैग को आगे करते हुए कहा। वो बैग देखने में बिल्कुल ऐसा ही था जैसा कि गौरी के पास था। लेकिन गौरी ये बैग तो तुम्हारा है ना? नहीं मैडम जी मेरा तो वो रहा, ये बैग तुम्हारा ही है, मैंने तुम्हारे लिए ही सिला था। बैग सिलना मुश्किल नहीं था, लेकिन इसके जैसा बिल्कुल सेम कपड़ा मिलना मुश्किल था। फिर पल्लवी और मुकेश एक दूसरे की तरफ को देखकर खुश हुए। फिर पल्लवी ने एक मोटी सी गड्डी पैसे के हाथ से निकाली और उसे देते हुए बोली, ये लो गौरी इन्हें रख लो। मैडम जी इतने सारे पैसे? नहीं नहीं आप पहले ही मुझे सिलाई मशीन के लिए बहुत सारे पैसे दे चुकी हैं, अब मैं इन्हें नहीं लूँगी। ये पैसे तुम्हें लेने ही होंगे गौरी, क्योंकि ये तुम्हारी पहली कमाई है। क्या क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं मैडम जी। हाँ हाँ क्योंकि तुम्हारे बनाए हुए सभी लेडीज बैग बिक चुके हैं, वो भी बहुत अच्छे दामों पर, इसीलिए। क्या ऐसे कैसे? मगर मैडम जी भी तो आपने अपने लिए बनवाए थे। हाँ हाँ गौरी लेकिन मैंने वो बेचने के लिए ही बनवाए थे, मुझे पता था वैसे तो तुम मेरी हेल्प लोगी नहीं, इसीलिए मैंने तो अपना हेल्प करने का तरीका दूसरा बना लिया। मैंने तुमसे ही तुम्हारे सारे बैग बनवाकर उन सबको बेच दिया है और उससे ही पैसे आए हैं। अब तुम ऐसे करो, इन पैसों से और आगे काम बढ़ाओ, तुम्हारे काम की शुरुआत हो चुकी है, तुम चाहो तो बहुत कुछ कमा सकती हो, आगे तुम्हारी मर्जी है। पल्लवी बोलती जा रही थी और गौरी उसकी तरफ देख रही थी। गौरी उसकी सारी बातें सुनकर गौरी रोने लगती है और उसके पैरों में गिर जाती है। पल्लवी उसको उठाती है और अपने गले से लगा लेती है। उसकी थोड़ी ही देर बाद पल्लवी वहाँ से चली जाती है, लेकिन गौरी को एक ऐसा हौसला देकर जाती है जिससे कि गौरी सिलाई करके अब अपना अच्छा काम चला लेती है।